आज की जो डिक्टेशन है वो मानवाधिकार से संबंधित है और निबंधमाला किताब से है। स्टार्ट। चेंज। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, चूँकि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप हुए बर्बर कार्यों के कारण मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार हुए, अतः कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। इसके प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकार के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए। चेंज। इसके बाद अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में सन्निहित स्वतंत्रता और सभी अधिकारों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो, अथवा परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनीति क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। चेंज। अनुच्छेद 4 के अनुसार किसी को भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा। गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी को न तो शारीरिक यातना दी जाएगी और न ही किसी के प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। ऐसे ही कई आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के कुल 30 अनुच्छेद में की गई है। मानवाधिकारों से संबंधित यह घोषणा कोई कानून नहीं है। इसके कुछ अनुच्छेद वर्तमान में तथा सामान्य रूप से मानी जाने वाली अवधारणाओं के प्रतिकूल हैं। फिर भी इसके कुछ अनुच्छेद या तो कानून के सामान्य नियम हैं या मानवता की सामान्य धारणाएं हैं। इस घोषणा का अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी प्रभाव है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा एवं कुछ कानूनों के ज्ञाताओं के मतानुसार यह संयुक्त राष्ट्र का कानून है। चेंज। वर्ष 2013 में पाकिस्तान के कारागृह में मौत की सज़ा काट रहे भारतीय कैदी
सरबजीत सिंह पर वहीं के कैदियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने पर जिसके कारण बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने बयान जारी कर कहा था, कोई भी यह नहीं मानेगा कि मौत की सज़ा भुगत रहे कैदी सरबजीत पर जेल के सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों की मिली भगत के बिना कैदियों द्वारा इतना बर्बर हमला किया जा सकता है। इससे पूर्व भी वर्ष 2011 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट जारी कर कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों की दशा अत्यंत दयनीय है। आयोग ने वर्ष 2010 को अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खराब बताया था। महिला शिक्षा प्रचार प्रसार से जुड़ी पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई को जिस पर तालिबानी आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया था, मानवाधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पूर्व में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत जननेता श्री नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। यह आयोग किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण या किसी लोक सेवा द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन की अनदेखी करने के संबंध में प्रस्तुत याचिका की जांच करता है। यह न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित मामलों में दखल, कैदियों की दशा का अध्ययन और उचित संस्तुति, मानवाधिकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों या अन्य प्रपत्रों का अध्ययन तथा प्रकाशन, संचार माध्यमों, सेमिनार या अन्य साधनों द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार की शिक्षा का प्रसार करता है। स्टॉप। तो दोस्तों, ये 80 की स्पीड से हिंदी निबंधमाला से आपको मानवाधिकार से संबंधित डिक्टेशन बोली गई है और निबंधमाला से ही हम डिक्टेशन लगातार अपनी जो है देते रहेंगे। धन्यवाद।